और मैंने तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। आसिफ नजरुल ने पहले ये कहा कि हुकूमत पहले ये कहा कि जी हम गवर्नमेंट मना कर रही है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना, अंडर मतलब भारत में जाके नहीं खेलना। और जब ये हो गया सब मैटर, भारत बांग्लादेश बाहर हो गया, और अब दोबारा उसने स्टेटमेंट ये दी कि ये तो बांग्लादेश बोर्ड का और क्रिकेटर्स भी यही चाहते थे। तो कोच ये कह रहे हैं कि जो आसिफ नजरुल हैं, यानी फॉर्मर जो एडवाइजर हैं, जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो बाय द वे वो टीचर हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने बोला कि टीचर होकर भी आप कैसे झूठ बोल सकते हैं, इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले सकते हैं, ये कोच ने कहा है उनके। सो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है, और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं, और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। बट अब जो सेटअप आया है वो बीसीसीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि वो टूर भारत करे। इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो करेंगे भी। उनको मेरी जाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट बीपीएल से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता। इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, इंडिया से ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे बढ़ना। कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन यू नो दैट नेवर पुट योर सेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले के वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए, अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। ऑस्ट्रेलिया उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक इंजर्ड हुआ बॉलर, उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बिग बैश का पहला मैच आइंदा सीजन में वो इंडिया में कराना चाहते हैं। अपनी टीमें जो बिग बैश की हैं, अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चलाता है, वो बेचने के लिए तैयार है इंडियन फ्रेंचाइज को। तो जाहिर है सारे लोग इंडिया की तरफ राब्ता कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब क्रिकेटर्स को पता लगा कि हम नहीं जा रहे वर्ल्ड कप में, तो ये उनके लिए एक ख्वाब था जो टूटा था, क्योंकि वो जाना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, और बाकी सब चीज़ें साफ है। क्रिकेटर्स, आपको याद है बीच में इन्होंने क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात भी की थी, आसिफ नजरुल जब स्पोर्ट्स एडवाइजर थे, ठीक है। लेकिन उनसे सवाल पूछा था कि क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम क्रिकेटर्स ने और बोर्ड ने मिलकर ये फैसला किया कि हमारी जो भी राय है हमने मीडिया में नहीं बोलनी। अगर क्रिकेटर खुद जाके बोलना चाहता है तो बोल दे, हमें इतराज़ नहीं, बट हम नहीं बताएंगे ऐसा। सो इसलिए था कि क्रिकेटर तो बोल ही नहीं सकते ना, वो दे आर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, सो दे आर नॉट सपोज टू टॉक टू मीडिया विदाउट प्रायर परमिशन। तो वो तो बोलना नहीं था उन्होंने। सो मुझे भी लग रहा था कि मुझे कई लोगों ने बोला भी है कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो चाह रहे थे कि यार ठीक है, बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन हमें वर्ल्ड कप तो खेलने दो ना, वो तो ना मना करो। ये सब चीज़ें वो हुई। तो अब जो कोच साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ क्रिकेटर्स तो सोए भी नहीं पाए सही तरह से जब उनको पता लगा कि दे आर नॉट गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप। सो ऐसा कुछ था। लेकिन गुस्सा निकाला आसिफ नजरुल पे कि आसिफ नजरुल ने पहले तो ये कहा कि सरकार का फैसला है। उन्होंने बोला कि सरकार का फैसला है ना, ये कोच ने कहा, तो हम मानेंगे, ज़ाहिर है नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। बट अब ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का फैसला नहीं था, ये तो बोर्ड और क्रिकेटर्स का फैसला है। बोला ये यूटर्न लेने की क्या जरूरत है, आप बोले कि सरकार का फैसला था, फेयर इनफ, हमें कोई मसला नहीं है। अब सरकार का फैसला, जाहिर है जब नेशनल इंटरेस्ट आता है तो आप सब चीज़ें कुर्बान करते हैं। लेकिन जब ये पता चले कि यार ये तो बंदा गलत बात कर रहा है, ये तो पहले कह रहा था नेशनल इंटरेस्ट है, हमें भी यही कह रहा था, अब ये कह रहा है कि नहीं जी बोर्ड ने कहा था, तो हमने बोर्ड के कहने पे ओके कर दिया कि ठीक है जी, नहीं खेलो तो कोई इस तरह से कोच ने बयान दिया। तो ये कोच का एक्चुअली में बयान है। अच्छा जी, मुझे पता चल गया अब बांग्लादेश में आ गई है न्यू गवर्नमेंट। अब बीसीसीआई और बीसीबी के क्या लग रहे हैं ताल्लुकात बन सकेंगे अच्छे? यार मैंने ना कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ी है खबरें, आई डोंट नो ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि जो अमीनुल हक साहब हैं, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर अब नए बने हैं, उन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर इंडिया के साथ मुलाकात की है। वो खैर डिप्लोमेटिक वर्ड्स कुछ होते ही हैं, आप बोलते हैं कि यार हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बला बला बला। तो ये मतलब उन्होंने किया। बट मैं आपको बताऊं एक बात, आई डोंट नो ये न्यूज़ ठीक है या नहीं ठीक, मगर काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, खासकर इंडियन न्यूज़पेपर में छपी हुई थी, मैंने देखा था। बट ये साफ है, अब नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने वो हल्फ बर्दारी थी, तब भी उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था कि आप आएँ, ठीक है। होता है, पाकिस्तान भी जो नया गवर्नमेंट बनती है तो वो सबको चाहती है कि हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं। फर्स्ट डे स्पीच तो यही होती है।
बट अब जो सेटअप आया है वो बीसीसीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि वो टूर भारत करे। इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करेंगे भी, उनको मेरी ज़ाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट बीपीएल से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता। जैसे हम पीएसएल, अब तो हमारा भी 30 मिलियन तक तो हम वैसे ही चले गए हैं, $30 मिलियन तक, इतना ही आईसीसी से आता है, 30-31 तक हमें वैसे ही, और आईसीसी से 34-35 आता है। सो हम तो फिर भी पंगा ले सकते हैं और सब चीज़ें कर सकते हैं, वो भी इतना आसानी से नहीं, बट हम कर ही रहे हैं, जैसा भी कर लें आप, ठीक है। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है नहीं है, लीग से भी इतने नहीं आते, टूवर्स बायलैटरल सीरीज से भी आई डोंट नो कितना वो कमा पाते हैं। आईसीसी के अगर इस बार पैसे उनको मिल जाएंगे, बट वो चाहेंगे कि इंडिया का टूर बना रहे, क्योंकि वो टूर उनको 2-4 साल के जो अपने उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसके लिए अच्छी खासी फीड है। बांग्लादेश नहीं चाहता उनकी बीसीसीआई से खराब हो। हमने क्यों खराब करने की कोशिश की? उनके हमारा मुद्दा भी नहीं था। यार हमारा तो राइवलरी है ही है ना, हमें हाँ। तो कोई मसला नहीं है, हम तो हर चीज हम तो खेल ही नहीं रहे। हमारा स्टेक पे क्या है, हम बीसीसीआई के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं है। है कि भाई खबर की दुनिया और खबर की दुनिया में वही होता है कि बस एक चिंगारी लगती है और आग इस तरह फैलती है कि ओ माय गॉड, दुनिया कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। कसम खुदा की यार, क्या क्या मामलात होते हैं। लेकिन भाई एक चीज जो मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। और वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक रखना है नहीं रखना, वो यू टर्न इसलिए नहीं आएगा कि वर्ल्ड कप रखना है नहीं रखना, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं, और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था, और इसी एक यू टर्न की वजह से मैंने सपोर्ट नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत और बांग्लादेश के मबैन जो रिश्ता था उसको ताल्लुक़ फिर से जुड़ते हुए हैरान हो चुका है कि ये बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड कितना घटिया निकला। अब जो है भारत के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। बांग्लादेश के जो क्रिकेट के चेयरमैन हैं उन्हें यू टर्न ले रहे हैं और भारत के साथ अच्छा ताल्लुक़ बना रहे हैं, और पाकिस्तान की इज़्ज़त जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने भारत के लिए बांग्लादेश के लिए भारत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा बनाया था कि हम बांग्लादेश का पूरी तरह से साथ देंगे और भारत के ख़िलाफ़ होंगे हम, और अब भारत जो है बांग्लादेश जो है भारत के साथ मिलने जा रहा है। और अब पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान की इज़्ज़त तो खाक में मिल गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी है।